ये अब हमें भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि जब सिलेंडर महंगा हो गया, अभी तो 50 रुपए बढ़ेंगे, अब क्या पता आगे 50 से 100 भी बढ़ा दे। सरकार है, सरकार तो कुछ भी कर सकती है। और एक महीने की तनख्वाह में ऐसे चली जाओ चट, और महीने में 2 सिलेंडर भी लेने पड़े भाई। जब खर्चा ज्यादा होता है तो 2 भी खर्च हो जाते हैं। तो किस तरह 2200 रुपए का जब सिलेंडर ही आ जाएगा। महंगाई तो सर किचन में हर चीज की है, चाहे हल्दी हो, चाहे मिर्च हो, चाहे गैस सिलेंडर है। महंगाई तो सारी चीज पे बहुत मुश्किल हो रहा है। पढ़ाई में भी मुश्किल हो रहा है। नहीं, एक बच्चा था, हम भी सोचते थे कि खूब अच्छे से पढ़ाएंगे, सीबीएसई से निकाल के यूपी बोर्ड में डाल दिया सर। शुरू में एक वो हो गया लॉलीपॉप देने वाली बात, है ना, कि लॉलीपॉप दो और उसके बाद फिर बंदे को झटका देना ही है। शुरू में सिलेंडर फ्री दे दिए योजना के तहत, अब उसको भरवाएंगे कैसे? छुट्टा पशुओं के बाद महंगाई भी अब उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बनता जा रहा है। आज हम पहुंचे हैं यूपी के अमरोहा में। अमरोहा में कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं। गैस सिलेंडर पर हाल फिलहाल में 50 रुपये महंगाई हुई है, तो क्या असर होगा जो रसोई है उस पर जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा पंकज कुमारी नाम है। तो पंकज जी, क्या असर पड़ रहा है जो महंगाई हुई है? एक तो कोरोना की मार 2 साल से, और महंगाई बहुत अधिक हो रही है, और अब कोरोना में मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए, तो उस ऐसी स्थिति में मैनेज करना बहुत कठिन हो पा रहा है। बच्चा मेरा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता था, अब यूपी बोर्ड में उसका एडमिशन करवाया। सरकार जो है कहती है कि उज्ज्वला के थ्रू सिलेंडर दिए जा रहे हैं, तो क्या लगता है? नहीं सर, अब हम सामान्य लोगों, जनरल लोगों के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। अब महंगा हुआ है सिलेंडर, और क्या क्या महंगा हो रहा है? महंगाई तो सर किचन में हर चीज की है, चाहे हल्दी हो, चाहे मिर्च हो, चाहे गैस सिलेंडर है। महंगाई तो सारी चीज पे बहुत मुश्किल हो रहा है। पढ़ाई में भी मुश्किल हो रहा है। नहीं, एक बच्चा था, हम भी सोचते थे कि खूब अच्छे से पढ़ाएंगे, सीबीएसई से निकाल के यूपी बोर्ड में डाल दिया सर। तो अब पढ़ाना बच्चों को मुश्किल पड़ रहा है। सर मुश्किल तो है, कोई कमाने वाला अब कौन है? बच्चे छोटे हैं। तो बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? बीना। बीना जी, क्या काम करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ एक, और घर को संभालती हूँ। क्या लगता है कि अब जो महंगाई हुई है, सिलेंडर महंगा हो गया है, क्या असर पड़ने वाला है? इसमें तो किचन का सारा ही, हाउसवाइफ पे तो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि हम किचन में रहते हैं, हमें सब कुछ घर में करना होता है। एक आदमी कमाने वाला है, हमारी कोई जॉब नहीं है, और सिलेंडर महंगा हो गया है, उससे तो देखो हर चीज पे है ही फर्क। और क्या क्या होगा कि अब कैसे चलेगा ये सब? ये अब हमें भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि जब सिलेंडर महंगा हो गया, अभी तो 50 रुपए बढ़ेंगे, अब क्या पता आगे 50 से 100 भी बढ़ा दे। सरकार है, सरकार तो कुछ भी कर सकती है। सब्जी बढ़ रही है, दूध दही के रेट बढ़ने वाले हैं, तो अब हम आम जनता क्या करें? ये मिडिल फैमिली वालों के लिए ज्यादा, क्योंकि ये लोअर फैमिली वालों के लिए जो मजदूरी है उन्हें तो सब्सिडी माफ भी है, हमें तो वो भी माफ नहीं है। किस तरह से भूख हड़ताल की बात की है आपने? किस तरह से कोई योजना बनाई है कि अचानक आपने बोल दिया? नहीं, अचानक ये है, बच्चों की तो आपको पता ही है, बच्चों की डिमांड होती है, मम्मी ये बनाओ, मम्मी ये बनाओ। और जब सैलरी तो वही है ना, सैलरी तो नहीं बढ़ी ना, और किचन के खर्चे बढ़ गए हैं, तो उस चीज को देखते हुए हमें तो भूख हड़ताल करनी पड़ेगी ना। बच्चों की तो हमें कटौती करनी पड़ेगी ना खाने पीने में, तो एक भूख हड़ताल ही हो गई है। और हम बैठ भी जाएंगे, अगर और सब्सिडी बढ़ी तो हम बैठ भी जाएंगे भूख हड़ताल पे। भूख हड़ताल तक करने की बात महिलाएं कर रही हैं। ये घरेलू महिलाएं हैं जो किचन को लेकर अवेयर हैं। आपका नाम? हीरावती शर्मा। तो हीरावती जी, जो महंगाई है कैसे देखती हैं आप इस महंगाई को? इस महंगाई को कैसे देखते हैं, पूर्ति भी नहीं होती। महीने का शुरू होता, अखबार वाला सारे आ जाते हैं उसमें, और एक महीने की तनख्वाह में ऐसे चली जाओ चट, और महीने में 2 सिलेंडर भी लेने पड़े भाई। जब खर्चा ज्यादा होता है तो 2 भी खर्च हो जाते हैं। तो किस तरह 2200 रुपए का जब सिलेंडर ही आ जाएगा, तो आगे क्या हो गया? हारी बीमारी कोई सबके हमारे वो थोड़ी बने हुए हैं कि हमें फ्री इलाज कराएंगे मोदी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो प्राइवेट ही सब दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं। और दही दूध 70 रुपए को बोल रही है, दूध 70 रुपए। जो गायें सब हो रही हैं तो दूध भी महंगे हो गए, दही दूध सब इतना महंगा पड़ रहा कि चाय भी पीनी भारी पड़ रही है। अब क्या होगा बताइए?
गायें सड़कों पे घूम रही हैं, दूध महंगा हो गया है। बिल्कुल हो रहा भाई। ये पालने वाले उन्हें न्यार नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। खेती बाड़ी महंगाई इतनी हुई, खलका गट्टा 2000 का बता रहे हैं, तो वो कैसे खरीदेंगे? जब सिलेंडर ही इतना महंगा तो खल भी चोकर भी 1000 रुपए का गट्टा है, तो कैसे लेंगे लोग? कह रही कहाँ से दूध देना, हम तो 70-75 को देंगे। लो मतलब अब जो चाय पीनी पड़ेगी, दूध तो मिल ना रहा, दूध कहाँ से मिलेगा? अब तो चाय का पानी भी पीना मुश्किल है। बुढ़ापा वैसा है, अब इलाज भी सारे काम उसी में है। बताइए क्या करें? क्या लगता है इतनी कि महंगाई। किस तरह से देखती हैं जो महंगाई हो रही है, जो सिलेंडर हर की महीने बढ़ा रहे हैं, हर कीमत महीने। बढ़ाई जा रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरिता। सरिता जी, तो कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, महंगाई तो एक मुद्दा बनी चुकी है और हर बार बढ़ ही रही है, घटने का तो मतलब ही नहीं है। स्टार्टिंग थोड़े से करते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं कि हाँ अब आपको सब्सिडी मिल रही है, उसके बाद फिर उसके डबल कर देते हैं। तो शुरू में एक वो हो गया लॉलीपॉप देने वाली बात, है ना, कि लॉलीपॉप दो और उसके बाद फिर बंदे को झटका देना ही है। शुरू में सिलेंडर फ्री दे दिए योजना के तहत, अब उसको भरवाएंगे कैसे? सोचने की बात है ये एक, है ना। और महंगाई इतनी ज्यादा है, सब्जी लेने मार्केट पहुंच जाओ तो वहां टमाटर ले रहे हैं तो आधे सड़े गले, या तो उठाओ, अगर सस्ता लेना तो थोड़ा वो उठाओ, सड़ा अच्छा लेंगे तो 70 रुपए किलो। आप समझ लीजिए 200 रुपए में भी हम एक समय का खाने के लिए तैयारी नहीं कर सकते। तो सब्सिडी तो अब मिल नहीं रही है। सब्सिडी भी यही तो बात बता रहे हैं, पहले लॉलीपॉप दो और फिर उसको खींच लो बंदे को, उसको तो आदत कर दी खराब, अब उसको सिलेंडर ही चाहिए। लकड़ी से रोटी बन जाती थी साहब, धुआं हटाओ, धुआं हटाते हटाते आदमी के जेब से ही पूरा पूरा खींच लो। ये स्थिति हो रही है अब महंगाई को लेकर। तो कैसे, मतलब कैसे चलेगा कि क्या कैसे चलेगा? सुझाव क्या बताइए क्या सुझाव होगा? इसमें तो सोचने वाली बात है कि कैसे इस महंगाई को लेकर फिर इसके मतलब भूखे ही रहेंगे। एक टाइम खाना बनाया करेंगे, जब सिलेंडर इतना महंगा हो गया तो एक टाइम भूखे रहो, कैसा बनेगा 2 टाइम खाना? बताइए, आप बताओ। तो खाने में कटौती करनी पड़ेगी। खाने में कटौती, नमक की रोटी बनाओ, सब्जी मत बनाओ। सब्जी इतनी महंगी, ऊपर से सिलेंडर महंगा, ये नमक की 2 रोटी खाओ और सो जाओ। क्या करना? और इसी में बताओ बात। कुपोषण कैसे हटेगा बताओ? सोचने की बात है। जब हम अपने बच्चों को अच्छा खिला नहीं सकते तो कुपोषण तो बढ़ना ही है। अच्छी डाइट नहीं दे सकते तो क्या होगा उस स्थिति में? डॉक्टर क्या होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? या तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, है ना, कि अगर आप कुछ तो सोचें, मिडिल क्लास के तो खासकर सोचें, उसकी इनकम तो उतनी है ना, उसी इनकम में उसे अपना पूरा परिवार चलाना है, उसको उतना ही पैसा मिला है कि वो 1 महीना नहीं पकड़ पा रहा अगली सैलरी तक। सैलरी तो कोई बढ़नी नहीं है और खींच लो जितना खींचना है। तो अब क्या कह सकते हैं? सरकार है भाई, कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल, सरकार है, कुछ भी कर सकती है। एक फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान, उसमें एक गाना था, उसकी लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि आखिर में महंगाई मार गई। अब ये महिलाएं जो मेरे साथ मौजूद हैं, ये भूख हड़ताल तक करने की बात कह रही हैं और ये जो महंगाई है वो दिन ब दिन घरेलू महिलाओं को परेशान करती नजर आ रही है। BS आर्या, UP तक, अमरोहा।